हेलो एवरीवन। बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जिसे हम सीवीएस के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग एक तरह का प्रीनेटल जेनेटिक एनालिसिस है। इट इज़ अ प्रीनेटल जेनेटिक एनालिसिस। प्रीनेटल जेनेटिक एनालिसिस मीन्स बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके जीन्स के बारे में, उसके क्रोमोसोम को स्टडी करना और ये पता लगाना कि क्या बच्चे में किसी तरह की कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम तो नहीं है। इस तरह की जेनेटिक एनालिसिस की पता लगाने की जो टेक्निक है, दैट इज द कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जिसे हम सीवीएस के नाम से जानते हैं। तो सीवीएस एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें इन्वॉल्व रिमूविंग द सेल्स ऑफ प्लेसेंटा, जिसमें प्लेसेंटा की सेल्स को रिमूव करते हैं और प्लेसेंटा पे कोरियोनिक विलाई की सेल्स को रिमूव करेंगे और इनकी जेनेटिक एनालिसिस करेंगे। और जेनेटिक एनालिसिस से ये पता लगेगा कि भाई किसी तरह का कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी एम्ब्रियो में तो नहीं है। एम्ब्रियो में जेनेटिक एनालिसिस का पता लगाने के लिए सीवीएस किया जाता है। सीवीएस के लिए 8 से 10 वीक की प्रेगनेंसी होना जरूरी है। 8 से 10 वीक की प्रेगनेंसी जरूरी है। दूसरी चीज़, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो सर्विक्स के थ्रू और दूसरा एब्डोमेन के थ्रू। एट फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के थ्रू, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू ये देख लिया जाता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। प्लेसेंटा की पोजीशन क्या नीचे बैकबोन की ओर है या ऊपर एब्डोमेन की ओर है। अगर प्लेसेंटा की पोजीशन बैकबोन की ओर है तो हम क्या करेंगे, सर्विक्स के थ्रू एक प्लास्टिक की निडल से प्लेसेंटा की कुछ सेल ले लेंगे और इनकी जेनेटिक एनालिसिस करेंगे। और अगर प्लेसेंटा की पोजीशन एब्डोमेन के थ्रू है तो एब्डोमेन के थ्रू निडल डालकर प्लेसेंटा की सेल को निकाल लेंगे और इस प्लेसेंटा की सेल्स को लैब में भेज दिया जाएगा। लैब में भेज दिया जाएगा और लैब एनालिसिस होगी इनकी, या हम कह सकते हैं कि इनकी जेनेटिक एनालिसिस होगी। और जेनेटिक एनालिसिस से पता लगेगा कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसमें किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द फीमेल में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं रहता, नो रिस्क इन मोस्ट ऑफ द वुमेन्स, है ना। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स में कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग का जब टेस्ट किया जाएगा तो इस किसी तरह का रिस्क नहीं रहता। लेकिन कुछ फीमेल्स में स्मॉल चांस ऑफ मिसकरेज देखे गए हैं और ये स्मॉल चांस ऑफ मिसकरेज 1% से भी कम है, 1% से भी ये कम है। और कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग का जो टेस्ट है ये एमनियोसेंटोसिस से ज़्यादा सही माना जाता है, मतलब एडवांटेजियस माना जाता है, क्योंकि इस पर टाइम कम लगता है। दूसरा, ये अर्ली परफॉर्म कर लिया जाएगा। जैसे एमनियोसेंटोसिस के लिए 14 से 16 वीक की प्रेगनेंसी जरूरी है, लेकिन इस टेस्ट में 8 से 10 वीक की प्रेगनेंसी जरूरी है। और दूसरी चीज़ इस टेस्ट का ड्रॉबैक की अगर बात करें तो क्या कमियां हैं इस टेस्ट में। तो टेस्ट की अपने आप में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार फीटस के सेक्स को इस टेस्ट के थ्रू डायग्नोस किया जाता है और फीमेल फीटस होने पर उसको किल कर दिया जाता है। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अदरवाइज एक हेल्दी चाइल्ड के लिए, एक हेल्दी बच्चा पैदा हो, इसके लिए टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टेस्ट को कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहेंगे। और क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।